Hello everyone, good evening. How are you all? Welcome to this Wednesday Wisdom Live. Hi Sakshi, thank you so much for joining. Hello Jadav, Rakesh, thank you for joining. So we'll start in a minute. I posted a story asking for the challenges that you guys are facing, or if you guys have any questions. So I have collected those questions with me. I'll be answering those. Meanwhile, if you guys have any questions, you can put those into the comment section. I'll be answering those as well. So waiting for a couple of more people to join. Hi Nitesh, thank you for joining. How are you? ऑल राइट, सो लेट मी स्टार्ट विद द क्वेश्चन. सी फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जितने क्वेश्चंस आते हैं ना, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज हमारी जो लाइफ है ना, चैलेंजेस से भरी हुई है. हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज है ही है, राइट? द इंटेंसिटी ऑफ द चैलेंज में डिफर, बट एरियाज ऑफ चैलेंज वही है, कॉमन 5-6, राइट? हर कोई कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है, कहीं ना कहीं स्टक है. यस, तो जो ये लाइफ है ना, इट इज़ लाइक हम वो मारियो का गेम खेलते थे ना बचपन में, एक लेवल के बाद दूसरा लेवल, दूसरा लेवल के बाद तीसरा लेवल. इट इज़ लाइक दैट कि हम चलते जा रहे हैं. इट इज़ अ जर्नी ऑफ दैट गेम कि बस चलते जा रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स आए जा रहे हैं, चैलेंजेस आए जा रहे हैं. वी आर सॉल्विंग दोज वन आफ्टर अनदर, एंड देन हमारा लेवल ऑफ चैलेंज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. यस, सो इट इज़ लाइक दैट. बट एनीवेज, वी द गुड थिंग इज़ दैट कि भाई हम लोग अकेले नहीं हैं इस चीज़ में, राइट? एवरीबडी इज़ सेलिंग इन द सेम बोट. इट इज़ जस्ट दैट हम उस चैलेंज को कैसे हैंडल करते हैं, टैकल करते हैं अपनी लाइफ में, दैट मैटर्स द मोस्ट. हाई सतीश. ऑल राइट, सो जो क्वेश्चंस आए हैं, लेट मी जस्ट टेक अप दोज वन बाय वन. फर्स्ट वन इज, आई फील स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम. सी, स्ट्रेस आजकल किसको नहीं है, बट इफ यू आर फीलिंग इट ऑल द टाइम, what you need to do is, you need to, one second, you need to listen to your mind, क्या बोलना चाह रहा है, to your body, क्या बोलना चाह रही है, and to your heart. ठीक है? Maybe it is trying to tell you that take a pause, थोड़ा सा रुक जाओ, slow down, right? Bring that awareness कि वो stress किस चीज़ की वजह से है. अगर हर टाइम स्ट्रेस है, दैट मीन्स यू नीड टू एड्रेस दैट. उसके पीछे जो रूट कॉज है, आपको उसे एड्रेस करने की ज़रूरत है ना? सो डू दैट. एंड अगर आपको उसको सिर्फ स्ट्रेस को हटाना है, टैकल करना है, रूट कॉज पे नहीं जाते, ठीक है, फॉर नाउ, हाउ टू हैंडल दैट स्ट्रेस, कैसे करेंगे? आप एक पॉज लो, आप आंखें बंद करके बैठो, आप थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो, क्योंकि कुछ लोग आंखें भी बंद करके नहीं बैठ पाते हैं. आई हैव सीन दैट. जिन लोगों को हम मेडिटेशन कराते हैं, कुछ लोग फट से आंखें खोल लेते हैं, बोलते हैं मैम इतने सारे थॉट्स आते हैं कि आंखें बंद ही नहीं होती, है ना? दे हैव दैट फियर कि आंखें बंद करेंगे तो पता नहीं क्या क्या चलने लग जाएगा माइंड में. सो आई वुड से दैट अपनी डीप ब्रीदिंग करो, इंक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज द लेवल ऑफ रिलैक्सेशन इन योर बॉडी. ठीक है? आप बॉक्स ब्रीदिंग कर सकते हैं. बॉक्स ब्रीदिंग क्या होती है? अपने रूम में या अपने चारों तरफ देखो, कोई भी एक स्क्वायर शेप का अगर आपको कुछ भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, आप उसके थ्रू ब्रीदिंग करो. जैसे स्क्वायर शेप, आप यहाँ से शुरू हुए, स्टार्ट इनहेलिंग, देन यू होल्ड दैट इन द वर्टिकल लाइन, उसको होल्ड करना है. देन यू एक्सहेल, एक्सहेल थ्रू योर माउथ, inhale through your nose, and then ऊपर इधर वाला vertical you again hold. So inhale, hold, exhale, hold. That is the box breathing. You can do this on the count of 4 as well. That will help you to calm down your nervous system. ठीक है? जो आपको uneasiness हो रही है, जो आपको थोड़ी सी anxiety या stress हो रहा है, that will help you to calm down, to relax. ठीक है? बिकॉज जब भी हमें कुछ अनईजीनेस होती है, तो हमारी ब्रेथ सबसे ज़्यादा अफेक्ट होती है. या तो वो
बहुत स्लो हो जाती है, जैसे बोलते हैं ना बीपी लो हो जाता है, या फिर ब्रेथ बहुत तेज तेज चलने लगती है जिसको बोलते हैं दिल की धड़कन बढ़ गई, राइट. सो वी नीड टू नॉर्मलाइज दैट. और वो नॉर्मलाइज कैसे होती है? जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है. दैट विल हेल्प यू टू काम डाउन, दैट विल हेल्प यू टू कंट्रोल योर स्ट्रेस लेवल्स. या हाय अनु, हाय सिनेमैटिक शुभम, thank you for joining. So I'm taking up the question. I posted a story actually asking for the questions, so I got few questions. I'm answering those. Meanwhile, if you guys have any questions, you can put those into the comment section. I'll be happy to answer those. Yeah, all right. So the next question is, I want to stay consistent with my habits but I fail. सबसे बड़ा चैलेंज है, मेरा भी होता है कभी कभी, बिकॉज आई एम अ फूडी. और जब मुझे फूड कंट्रोल करना होता है तो बहुत मेहनत लगती है उसमें, एक्चुअली इसकी बहुत पावर लगती है. यस, ओके. सो आप हैबिट्स कैसे बिल्ड करोगे? मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारी हैबिट्स एक साथ मत स्टार्ट करो. स्टार्ट विद वन हैबिट एट अ टाइम, ठीक है. और उस हैबिट को आप क्या करो ना, किसी दूसरी हैबिट जो आपने ऑलरेडी डेवलप कर रखी है उसके साथ स्टैक कर दो. फॉर एग्जाम्पल, मैं मेडिटेशन करना चाहती हूँ तो मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ या दिन में कभी टाइम नहीं मिलता है, तो हम उसको स्टैक कर सकते हैं पूजा के साथ, ठीक है. वेन एवर वी प्रे, जस्ट सिट एंड मेडिटेट. आप मॉर्निंग में पूजा करते हैं, आप अपना जो भी जैसे भी पूजा करते हैं, उसके बाद आप बैठ के 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए. यस, आप शाम में पूजा करते हैं, आप दिया लगाते हैं या व्हाटएवर पूजा यू डू, आप बैठिए और 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए. दैट वेज इट विल हेल्प यू टू बिल्ड दैट हैबिट ऑफ मेडिटेशन. सिमिलरली आपकी जो भी हैबिट हो उससे रिलेटेड आप किस हैबिट के साथ उसको स्टैक कर सकते हैं, क्लब कर सकते हैं, उस बेसिस पे आप उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कीजिए. इट विल हेल्प यू, ठीक है. दूसरी चीज़, अगर फिर भी बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, खुद के लिए कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस सेट करो, ठीक है. हैव एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. अकाउंटेबिलिटी पार्टनर वो होता है जो आपको पूछता है कि क्या आपने वो किया, जिसके साथ आप शेयर करोगे कि मैं ये हैबिट डेवलप करना चाह रहा हूँ, राइट. मुझसे रोज़ पूछना कि मैंने ये किया या नहीं किया. अगर मैंने किया तो ओके, अगर मैंने नहीं किया आई विल पे यू समथिंग, ठीक है. सो आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस सेट करो so that your accountability partner is interested in that reward जो उनको मिलने वाला है अगर आप अपनी हैबिट फॉलो नहीं करते हो. एंड यू विल बी मेकिंग एफर्ट्स कि आपको वो उनको ना देना पड़े, राइट. सो दैट वेज यू कैन बिल्ड द हैबिट. ओके, अनु इज सेइंग सेम ईयर, can't control my fooding habits, what to do as I love junk food. You need to know your purpose. Anu, I have started I'm taking consultancy from a dietitian, ठीक है. तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए, DM me, I'll give you the details. आजकल मैं थोड़ा कंट्रोल कर पा रही हूँ, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ बीच बीच में चीटिंग हो जाती है, बट इट्स ओके आई थिंक. बट येस, एटलीस्ट हमें पता चल जाता है. देखो, जब मैं खुद से डाइट करती थी तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे, बिकॉज आई वॉज नॉट प्लानिंग दैट प्रॉपरली. मैं क्या करती थी, ठीक है मुझे डाइट करनी है, मुझे बाहर का नहीं खाना है, ठीक है. अब जब भूख लगी है तो ऑप्शंस क्या हैं? देर आर नो ऑप्शंस, देर इज़ नो प्लान, राइट. तो हम फिर कुछ ना कुछ मंचिंग करते हैं. बट with a dietitian you actually get that help, you actually get those options कि एक टाइम पे खाने के लिए मेरे पास इतने सारे options हैं, इनमें से मैं कुछ भी खा सकती हूँ. all those are healthy. so that ways मतलब वो चीज़ें टेस्टी भी होती हैं, लाइट भी होती हैं, हेल्दी भी होती हैं, न्यूट्रिशियस भी होती हैं. so they help us a lot. जब किसी चीज़ में हमें जो चीज़ हम खुद नहीं कर पाए ना, हेल्प ले लेनी चाहिए. I believe that. So I did that. I hope you'll get some help. Yeah. All right. Hi Astha, thank you so much for joining. Long time. How are you? Okay, Astha, I'm taking some questions today. How do I stop overthinking at night? Oh, today morning only I recorded a reel related to this. I'll be posting that next week, but let me give you the answer. ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो रात को सोने के लिए बेड पे जाते हैं, बट उनको नींद नहीं आती, उनको थॉट्स आते हैं. हे पारुल, है ना, उनको थॉट्स आते हैं. तो अब क्या करना है उन थॉट्स का? बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं माइंड में, एंड दे गो इनटू द ओवर थिंकिंग मोड. तो उनको क्या करना है? दे नीड टू डेवलप अ हैबिट. जब भी ऐसे थॉट्स आ रहे हों,
राइट ऑल दोज थॉट्स जो भी आ रहे हैं, एंड यूज द पावर ऑफ योर माइंड. हमारा जो माइंड है ना, इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल, एंड हमारे जो वर्ड्स हैं दोज आर मोर पावरफुल. अगर हम कॉन्शियसली कुछ भी बोलते हैं अपने माइंड को, हमारा माइंड उसको इम्प्लीमेंट करता है. सो अगर मैंने अपने सारे थॉट्स एक पेपर पे लिख के साइड में रख दिए, उसके बाद मैंने 5 डीप ब्रेथ्स किए और मैंने खुद को बोला माई डे इज़ डन, नाउ आई चूज़ टू स्लीप पीसफुली. माई डे इज़ डन, नाउ आई चूज़ टू स्लीप पीसफुली. नाउ आई चूज़ टू स्लीप डीपली. ठीक है, आपका माइंड सुनेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा, एंड योर बॉडी विल फॉलो दैट. जस्ट ट्राई दिस एंड DM मी इफ दिस वर्क्स फॉर यू. यस. उसके अलावा तो हम रात को आपको ये भी बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड करके सोना चाहिए, सो दैट यू मेक पीस विद इन. राइट, मेरा आज का दिन कैसा रहा, आप उसको सोचिए. मेरे आज के दिन में सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई, आप उसको सोचिए. फिर भगवान जी को आप उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, थैंक यू बोलिए, एंड सो जाइए. बिकॉज जब हम ग्रैटिट्यूड में जाते हैं ना, देखो, या तो हम नेगेटिव माइंडसेट में हो सकते हैं या तो हम ग्रैटिट्यूड में हो सकते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग इज़ नेगेटिव, एज यू नो, राइट. सो जब कॉन्शियसली हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमें हेल्प मिलती है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, पीसफुल हो जाते हैं, थोड़ा हमारे अंदर डोपामिन भी हिट होता है, एंड देन वी स्लीप पीसफुली. यस. Okay, so the next question I got was, मैं ज़्यादा देर के लिए फोकस नहीं कर पाती हूँ. ओके, अब फोकस का इशू कैसे रिजॉल्व करेंगे? फोकस का इशू आप ऐसे रिजॉल्व करेंगे, आप जितनी देर के लिए फोकस कर पाते हैं, ठीक है, आप एक टास्क लीजिए, उतनी देर के लिए वो टास्क कीजिए, उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, एंड अगेन फोकस कीजिए. ठीक है, सो आप उसको ब्लॉक्स में, चंक्स में डिवाइड कीजिए, एंड देन यू विल सी कि आपका फोकस का जो टाइमिंग है ना वो बढ़ता जा रहा है. कैसे? आपको डिस्ट्रैक्शंस हटानी है. सबसे पहले फोकस का सबसे बड़ा दुश्मन होता है डिस्ट्रैक्शंस. अब आप देखो कि आप किस किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते हो. ठीक है, उन डिस्ट्रैक्शंस को आइडेंटिफाई करो, उनको दूर करो, एंड देन build the chunks of those times when you will be working and then when you will be taking the breaks. अब आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो. एक है टाइमिंग के हिसाब से कि मैं 1 घंटा काम करूंगी, 10 मिनट ब्रेक लूंगी, 1 घंटा काम करूंगी, 10 मिनट ब्रेक लूंगी. अदरवाइज कैसे कर सकते हैं? इफ़ यू हैव मल्टीपल टास्क्स. ठीक है, सो मैं एक टास्क करूंगी फिर ब्रेक लूंगी, मैं दूसरा टास्क करूंगी फिर ब्रेक लूंगी. सो दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड योर फोकस एंड इम्प्रूव योर प्रोडक्टिविटी. ठीक है, आई होप दीज आंसर्स वुड really help you. Okay, so the next question is, mindfulness कैसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि मेडिटेशन तो हो नहीं पाती है. See, meditation is a very small part of mindfulness. ठीक है, mindfulness में हम अवेयर होते हैं प्रेजेंट से, मेडिटेशन में हम अवेयर होते हैं अपने अंदर से. ठीक है, अब क्या चीज़ है, आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो, आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो. माइंडफुलनेस मतलब बीइंग इन द प्रेजेंट, बीइंग इन द मोमेंट. तो आप जो भी कर रहे हो उस चीज़ को फुल फोकस, फुल्ली प्रेजेंट होके करो. ठीक है, कल मैंने एक रील डाली थी पानी पीने की. आप पानी पी रहे हो, आप पानी को पूरे अपनी 5 सेंसेस के साथ पियो. ठीक है, इट इज़ सेड दैट ईट योर वाटर, ड्रिंक योर फूड. है ना, आप खाना खा रहे हो, अब पूरी सेंसेस के साथ खाने को खाओ. आप जो भी काम कर रहे हो पूरा फुल्ली फोकस उस पर प्रेजेंट होके करो, सो दैट ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ बैठे हो लेकिन आपका माइंड तो कहीं और है ना. सो माइंडफुलनेस हम हर चीज़ में फॉलो कर सकते हैं. आप पार्क जा रहे हो, वहाँ पे बैठ के जस्ट ऑब्जर्व करो अपने आसपास का एनवायरनमेंट, है ना, कि पेड़ कैसे हैं, लोग कैसे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, पार्क कैसा है, एवरीथिंग जस्ट ऑब्जर्व. आपको ऐसे लगेगा कि आज मैं एक नए पार्क में आया हूँ या आई हूँ. कैसे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इग्नोर कर देते हैं, हमारे अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज हम कहीं पे भी हैं, माइंड हमारा कहीं और है. राइट, सो दैट्स हाउ यू कैन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? मैं खुद को दूसरों से कंपेयर करती हूँ और डीमोटिवेट हो जाती हूँ. ओके, वेरी 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 कॉमन थिंग.
1 second. ऑलराइट, दूसरों से खुद को कंपेयर करना बहुत से लोग करते हैं, वेरी कॉमन थिंग. बट जब हम कंपेयर करते हैं, अगेन यहाँ पे कॉन्शियसनेस आपकी काम आएगी. कैसे? कंपेयर करने से हम नहीं रोक सकते अपने आप को, है ना. हम ये नहीं बोल सकते कि मैं खुद से किसी को कंपेयर नहीं करूँगी, बिकॉज हम जब किसी को देखते हैं कोई सक्सीड हो रहा है लेकिन उसी चीज़ में हम नहीं कर पा रहे हैं, तो मन में थोड़ा सा तो आता है. बट वॉट यू नीड टू डू इज कॉन्शियसली लुक एट देयर एफर्ट्स दैट दे आर मेकिंग. ठीक है, वो जो भी कर रहे हैं, उन्होंने जो भी अचीव किया है, उनके एफर्ट्स की वजह से होगा. अब कुछ लोग बोलते हैं इसने तो कुछ किया नहीं, इसकी तो किस्मत बहुत अच्छी थी, इसको तो ऑलरेडी सब मिला है, राइट. बट डू यू नो वन थिंग, कर्मा एक बहुत बड़ी चीज़ है. अगर हम बोलते हैं ना कि किसी का लक बहुत अच्छा है या किसी की किस्मत बहुत अच्छी है या किसी को तो पहले से ही बहुत कुछ मिला है, वो ऐसे ही नहीं मिला है, वो मिला है उनको उनके पास्ट कर्मास की वजह से. ठीक है, सो हमें कभी भी उनकी मेहनत को डिनाई नहीं करना चाहिए. ऑलवेज ब्लेस दोज पीपल कि वाओ यू डिड सो मच एफर्ट्स कि आप आज इस लेवल पे हैं. ठीक है, एंड देन लर्न फ्रॉम देयर जर्नी. उनकी जर्नी को स्टडी करो कि वो वहाँ तक पहुँचे कैसे. ठीक है, वो ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं कि आप नहीं कर पा रहे हो, एंड देन ट्राई टू अडेप्ट दोज प्रैक्टिसेस इन योर ओन स्टाइल. ठीक है, हम किसी को कॉपी नहीं करेंगे, हम उनके सिस्टम्स, उनकी प्रोसेस को लर्न करेंगे एंड अपना मसाला ऐड करके वी विल बिल्ड आवर ओन ऑथेंटिक वर्जन. राइट, सो दैट्स हाउ यू विल एक्चुअली. क्या करते हैं ना, जब हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं खुद को, ठीक है, सपोज किसी ने एक बड़ी गाड़ी ली एंड आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ टू देम एंड देन आई एम फीलिंग नेगेटिव. यू नो वट यूनिवर्स गेट्स द सिग्नल फ्रॉम माई साइड, negative about that gaadi, then I can't attract that thing. But if I want to attract that gaadi in my life, I will bless that person, I will bless that gaadi, and I will tell the universe, I will send the signal to universe कि भाई अपने को भी चाहिए, right? I will do something for this. सो कंपेयर करो, पॉजिटिव कंपैरिजन करो, एनालिसिस करो, लर्न करो एंड इम्प्लीमेंट करो. एंड सबसे बड़ी बात, नेगेटिविटी मत लेके आओ. जिससे भी आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, अगर वो आपसे ऊपर के लेवल पे है तो ब्लेस दोज पीपल. यू विल सी द मैजिक्स हैपनिंग इन योर लाइफ. यस, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम. हाउ मेनी आर रिमेनिंग? अभी हैं कुछ. ओके, हाउ टू अट्रैक्ट पॉजिटिव पीपल इन लाइफ. मेरी लाइफ में हमेशा नेगेटिव लोग ही आते हैं. ओके, सी लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज, आप जिस चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, यू स्टार्ट बीइंग दैट, यू स्टार्ट ब्लेसिंग दोज थिंग्स. ठीक है, बी इन द एनर्जी, इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट थिंग. सो अगर आप नेगेटिव पीपल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी फ्रीक्वेंसी भी वहाँ मैच हो रही है. राइट, इट इज़ लाइक रेडियो, FM रेडियो चलता है ना, हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं. सो जिस फ्रीक्वेंसी पे हम सेट करेंगे उसी चैनल को हम सुन पाएंगे. ऐसा नहीं होगा कि फ्रीक्वेंसी किसी और चैनल की और हम सुन कुछ और रहे हैं. Right, so we need to work on our own energy for that. Whatever is happening in our life, whatever people we are attracting, situations we are attracting in our life, कहीं ना कहीं उसमें हमारी एनर्जी, हमारी फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व है. ठीक है, so we need to check your energy and start being positive, start helping people, start emitting positive energy, I would say, and then you will see that you will attract positive people in your life. Yeah. Hi Usha, hi Anshu Yadav, thank you so much for joining. So today I was giving the answers to many questions that I received in the story. Hello Amit Kumar, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं. इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट दोज इनटू द कमेंट सेक्शन एंड आई सी हाउ मेनी आर देयर. 3-4 अभी और बाकी हैं. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन एफर्मेशंस रियली चेंज लाइफ? येस एंड नो. अब नो कैसे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल एफर्मेशन हमारी खुद की होनी चाहिए. खुद की इन द सेंस कि मैं उससे रेजोनेट करनी चाहिए हूँ, वो मेरे गोल से रिलेटेड, मेरे ड्रीम से रिलेटेड होनी चाहिए, वो मेरी खुद की लैंग्वेज में होनी चाहिए. बिकॉज
बोलने से कुछ नहीं होगा, उसको फील करना पड़ेगा. सो व्हेन वी से द एफर्मेशंस विद द फीलिंग, विजुअलाइजिंग दैट थिंग इन माई लाइफ, इट वर्क्स. बट एक और चीज़ है, वो चीज़ क्या है? एक्शंस. आपको सिर्फ बैठे बैठे बोलने से मेरे को ये चीज़ मिल रही है, मिल गई है, मिल गई है, मिल गई है, नहीं होएगा. यू विल हैव टू टेक द एक्शन. एफर्ट्स तो चाहिए ही चाहिए. विदाउट एफर्ट्स इट मे नॉट कम, राइट? सो एफर्मेशंस बेसिकली माइंड प्रोग्रामिंग होता है ना. हम अपने माइंड को प्रोग्राम करते हैं बाय गिविंग दी suggestions, the instructions to our mind, because when our subconscious mind is active, it looks for those options in the universe, in the divine, and then when the frequency is matched, those things are attracted in our life. Yes. Next question is, मुझे लो एनर्जी फील होता है मोस्ट ऑफ द डे. ओके, सी, लो एनर्जी, प्लीज़ चेक योर हाइड्रेशन थिंग, कि आप अच्छे से पानी पी रहे हो, अपने विटामिन चेक करा लो, बिकॉज इसमें मैं आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी. बट येस, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मोटिव होना चाहिए जो चीज़ आपको एनर्जी देगी, है ना. अगर मेरी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, मैं सारा दिन कुछ भी नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, इन द सेंस कि देर इज़ नथिंग दैट इज़ अलाइंड टूवर्ड्स माई फ्यूचर, जो फ्यूचर मुझे चाहिए, बस ऐसे ही जिए जा रहे हैं, तो एनर्जी नहीं आएगी. यू नीड टू हैव अ बर्निंग डिज़ायर, एक फ्यूचर, ड्रीम फ्यूचर जो आप क्रिएट करना चाहते हो, तो अपने आप एनर्जी आ जाती है कि मुझे इसको अचीव करना है, क्रिएट करना है, तो मुझे वो एनर्जी चाहिए. यस. हेलो शुभ्रो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. Do you have any questions? If you have any, type those into the comment section, please. Okay. Next question is how to manage time. अरे भाई, कितनी बार बताया है, टाइम को कभी भी हमें मैनेज नहीं करना है, हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज करना है ना. टाइम सबके पास होता है, जस्ट हम प्रायोरिटी से अवेयर नहीं होते हैं कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कब इंपॉर्टेंट है. सो स्टार्ट प्लानिंग योर डेज, स्टार्ट प्लानिंग योर वीक, स्टार्ट प्लानिंग योर मंथ्स. अपने आप टाइम मैनेज हो जाएगा. ठीक है. अगर नहीं हो पा रहा है, ब्लॉक दोज टाइम्स, ब्लॉक इन योर कैलेंडर की इस टाइम पे मुझे ये करना है, अपने आप टाइम मैनेज होगा. जिस चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, ब्लॉक योर स्केड्यूल फॉर दैट, एंड दैट वेज यू विल बी एबल टू अचीव दोज थिंग्स. हे प्रसाद पेडनेकर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. हाउ आर यू? Okay, I get demotivated when I don't see the results. Okay, I don't see the results and I get demotivated. देखो, सीधी सी बात है, कोई भी पहली बारी में सक्सीड नहीं होता है. फेलियर्स होते हैं, है ना, मिस्टेक्स होती हैं. तो हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उनसे लर्न करना है कि कहाँ पे हम गलत गए. डीमोटिवेट हो जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर तो हम स्टक हो जाएंगे, राइट. डीमोटिवेशन करने से मतलब हमारे एक्शंस भी रुक जाएंगे कि ये चीज़ हो तो रही, नहीं, छोड़ दो. No, if you really want to achieve that thing, you need to learn from your mistakes. You need to accept your mistakes. You need to accept your failures. कि मैं fail हुआ, but क्यों हुआ? Then analyze that thing. Introspect, analyze, find out those things so that you don't repeat those mistakes again. है ना? So that's how the life goes. कोई भी पहली बार में succeed नहीं होता है. कौन थे वो? आई थिंक एडिसन ने शायद लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का वो किया था इन्वेंशन, राइट. सो आई थिंक ही फेल्ड 999 times, 999 times, and on the 1000th time he succeeded in that. तो अगर वो 999 वाले टाइम पे उसको छोड़ देते, 1000 वाले टाइम पे उसको ट्राई नहीं करते या इम्प्रूव नहीं करते, तो उनको वो सक्सेस नहीं मिलती, राइट. आई डोंट नो आपकी लाइफ में कितने वो ट्राइज लिखे हैं, बट कीप ट्राइंग. ओके, लास्ट क्वेश्चन. वेरी गुड. व्हाट आर द ग्रोथ रिचुअल्स? आप बहुत ग्रोथ रिचुअल्स करते रहते हो, राइट. ओके, सो ग्रोथ रिचुअल्स क्या हैं? ग्रोथ रिचुअल्स आर लाइक the daily habits, the daily rituals that helps us to be on the track of our growth. ठीक है. अब इसमें क्या होता है? There are 6 pillars of growth: calm, clarity, connections, energy, focus and actions. ठीक है. अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ हमेशा, अगर मैं बर्नड आउट रहती हूँ हमेशा, ओवरलोडेड रहती हूँ हमेशा, मेरा ध्यान कभी ग्रोथ की तरफ जाएगा ही नहीं. मैं
जो कर रही हूँ उसी में फंसी रहूँगी, उससे हट के कुछ कर नहीं पाऊँगी, राइट, आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो इसमें क्या है, हमें क्या चाहिए, कामनेस चाहिए, राइट। उस स्ट्रेस को, उस एंग्जाइटी को, बर्नआउट को हमें हैंडल करना है, सो दैट वी कैन थिंक बियॉन्ड दैट, आउट ऑफ द बॉक्स, वी गेट दैट स्पेस and time and energy and efforts and thoughts as well, right, to think beyond and do something for our growth. That is about calm. Second thing is clarity. अगर मैं हमेशा confused रहती हूँ, मैं हमेशा doubt में रहती हूँ, क्या मैं डिसीजंस अच्छे से ले पाऊँगी, नहीं ले पाऊँगी, मुझे पता ही नहीं है मुझे क्या मैटर करता है, कुछ नहीं कर पाऊँगी, अगेन आई विल बी स्टक, राइट। सो दैट इज़ अबाउट द क्लैरिटी, कि हमें क्लैरिटी चाहिए सो दैट वी कैन टेक आवर डिसीजंस, वी कैन टेक आवर एक्शंस विद क्लैरिटी। हे साईनाथ, गुड टू सी यू हियर। सो काम, क्लैरिटी। थर्ड थिंग इज कनेक्शंस। अगर आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स आर नॉट गोइंग गुड, back of the mind all the time those things will be running, right, and there will be no space to think about the growth. आप जो कर रहे हो आप कर रहे हो, आपको इंस्ट्रक्शंस मिल गई, आप काम करके दे रहे हो, दैट्स इट। ग्रोथ के लिए ना, और आई वुड से एक फास्टर और स्पीडी ग्रोथ के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा स्पेस पहले चाहिए, ठीक है, सो दैट वी कैन थिंक कि हमें कैसे करना है, वी कैन मेक द स्ट्रैटेजी, वी कैन सेट आवर गोल्स, वी कैन क्रिएट द रोड मैप, वी कैन सी अ विजन बेसिकली, राइट, सो दैट उस ट्रैक पे चला जा सके। सो काम, क्लैरिटी, कनेक्शंस, देन है फोकस बहुत ज़रूरी है, एनर्जी बहुत ज़रूरी है एक्शंस लेने के लिए, एंड थर्ड थिंग इज सिक्स्थ थिंग इज एक्शंस। बिना एक्शंस के तो रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे, राइट, वी कांट गेट द रिजल्ट्स। सो द थिंग इज, I help people, I help working professionals and the entrepreneurs or the business owners to work on these 6 pillars of growth. जब आप स्ट्रेस में नहीं हैं, जब आप क्लियर हैं, आपके पास एक प्रॉपर विजन है आपकी लाइफ का, आपके गोल्स सेट हैं, राइट, आपको अपनी कोर वैल्यूज़ पता है कि क्या चीज़ मुझे मैटर करती है, आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे, यू विल हैव दैट क्लैरिटी। एंड अगर आपके रिलेशनशिप्स आर टेकन केयर ऑफ, यू विल बी सो फ्री टू वर्क ऑन योर ग्रोथ, राइट। एंड देन फोकस, एनर्जी एंड एक्शंस। आपको अकाउंटेबिलिटी दी जाती है आपके एक्शंस लेने के लिए, वट एवर योर गोल्स आर। हम क्या करते हैं, गोल्स सेट कर लिए, ठीक है, उसके बाद कभी उस पर काम किया, कभी नहीं किया, कभी हम फास्ट हो गए, कभी हम स्लो हो गए, बट थ्रू लाइफ कोचिंग, थ्रू एग्जीक्यूटिव कोचिंग, यू गेट दैट अकाउंटेबिलिटी कि भाई हर हफ्ते आपको पूछा जाता है क्या किया, राइट, और अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, लेट अस सेट द गोल्स फॉर द नेक्स्ट वीक, व्हाट ऑल द एक्शंस यू आर गोइंग टू टेक, राइट। सो उस चीज़ की आपको अकाउंटेबिलिटी दी जाती है। सो दैट वेज यू एक्सेलरेट योर ग्रोथ, यू मेक द स्पेस फॉर ग्रोथ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन यू go with the speed by taking those actions, massive actions that you take, that helps you to get the results, and your growth is accelerated in that case. Yeah, so that's about the growth rituals. I hope there are no more questions. Let me see. Yeah, I think I have covered pretty much. If you guys have any questions, let me know. जिसने भी ये questions पूछे थे, I haven't taken your names. आई होप आप ये रिकॉर्डिंग देखेंगे और आपको आंसर्स मिल गए। प्लीज़ शेयर योर की टेक अवेज इन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ दिस रिकॉर्डिंग लाइव। आई विल बी क्लोजिंग दिस लाइव इन couple of minutes. If you guys have any questions, ask me. Otherwise, I'm good to go. I'm good to close this. No questions? What all rituals do you follow in the morning? Okay, in the morning, I take 2 hours to follow all my rituals. There are 7-8 rituals stacked together. I do those. It starts with meditation, ends with workout. Okay, उसके बीच में journaling, gratitude, goals, visualization, affirmations, ये सब चलता है. Reading books, right? So all those, there is a routine proper that I do in the morning. All right, I guess we are done.
Thank you so much. I hope this live will give you some value and the answers to all those who asked the questions. Please share your key takeaways from this session, from this recording, or just type replay if you're watching the recording of this replay. Yes, thank you so much. And if you need any help from my side, you can book a one-to-one call with me. The link to book the one-to-one call is in the bio. Yeah. Thank you. Bye-bye. Take care. Have a good night. I shall see you next week.